हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, सफलता क्लास पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो है उत्तर प्रदेश का बजट। आपकी लेखपाल की परीक्षा बहुत नज़दीक है और उसके साथ ही साथ ईपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो कि 2022 में होना था, वो भी अब बहुत नज़दीक है। सितंबर में पीईटी होना है और उसके फॉर्म भी आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एक सुझाव दूंगा कि आप पीईटी के लिए अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो आप अभी कर दीजिए। अंतिम समय में ना तो वेबसाइट चलती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, मैंने भी झेली हुई हैं। तो इसलिए मेरा पर्सनल आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि आप पीईटी के लिए अप्लाई अभी से कर दीजिए। हमारे पीईटी के ऑनलाइन जो कोर्सेज है वो शुरुआत हो चुकी है उनकी, तो आप सफलता ऐप से जाके पीईटी के जो कोर्सेज हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं, उनमें एनरोल करा सकते हैं खुद को। बहुत सस्ते कोर्सेज हैं हमारे। कंटेंट हमारा सफलता ऐप पर एब्सोल्युटली फ्री है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। बिकॉज अवर मोटो इज साथ रहेंगे सक्सेस तक। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सफलता ऐप डाउनलोड करना होगा। सारी चीज़ें सफलता ऐप से फ्री ले सकते हैं सिवाय कोर्सेज के। आज हम चर्चा करने वाले हैं ईपी का बजट। ये जो बजट है ये आपका लेखपाल के पेपर में काम आएगा। लेखपाल के साथ साथ आपका जो पीईटी होने वाला है उसमें भी काम आएगा। आप निश्चित रूप से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि कम से कम 2 से 3 प्रश्न इस उत्तर प्रदेश के बजट से आने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि 2015 के पेपर में 2 प्रश्न उत्तर प्रदेश के बजट से पूछे गए थे ग्रामीण परिवेश में। तो इस बार भी पूरी संभावना है या तो जीएस वाले पार्ट में या फिर ग्रामीण परिवेश वाले पार्ट में यूपी के बजट से कम एक या दो या तीन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस छोटी सी वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है, ये इस बजट को 2.0 नाम दिया गया है, क्योंकि इस सरकार का बजट पहले यानी इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले एक बार सरकार ने 2022-23 के लिए बजट पेश कर चुकी है। तो इस बजट को बजट 2.0 कहा गया है। ये 2022-23 के लिए बजट था। दूसरा, ये पेपरलेस बजट था, यानी ये ऑनलाइन बजट था। पेपर इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किए गए थे। ये बजट किसने पेश किया था? ये बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना जी ने। श्री सुरेश खन्ना जी ने, ये उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, यूपी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी ने ये बजट पेश किया था। ऑनलाइन बजट था ये। ठीक है, थोड़ा इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कैसा कैसा क्या रहा है। अगर हम बात करते हैं कितना बजट था, तो ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 6,15,518.9797 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था। टोटल बजट था। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। यानी न्यू स्कीम्स के लिए, नई योजनाओं के लिए बजट में कितना, 39,181 करोड़। ठीक है, 10 लाख रुपए इस तरह की, इस इतने फंड से नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। प्राप्तियां यानी रिसीविंग कितनी हुई है, रिसीविंग की अगर हम बात करें तो 5,90,951 करोड़ रुपए। कंफ्यूज मत हो जाना डिजिट पढ़ने में, ये ना पूरा एक ही है। ठीक है, बीच बीच में लाख वाख लगा दिए, इसीलिए 5,90,951 करोड़ रुपए। और 0.71 है तो 0.71 यानी 71 लाख रुपए। तो पूरा क्या हो जाएगा, 5,90,951 करोड़ 71 लाख रुपए की अनुमानित प्राप्तियां हैं, यानी रिसीविंग है। सरकार ने इतना रिसीविंग ली है, मतलब इतना राजस्व जमा किया है। अब इसमें से कितना राजस्व से आएगा, कितना राजस्व से लिया जाएगा, रेवेन्यू से कितना आएगा, तो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 4,99,212 करोड़ रुपए। जैसा कि हम ग्रामीण परिवेश में एक प्रश्न भी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो आय है यानी जो इनकम है उसका कितना सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा राजस्व यानी रेवेन्यू से प्राप्त होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, 5,90,951 करोड़ रुपए प्राप्त होने, रिसीविंग होनी है। उसमें से 4,99,000 करोड़ में मान भी लेंगे तो ये किससे प्राप्त होगा, राजस्व यानी रेवेन्यू से प्राप्त होगा। ठीक है, राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटा 81,177 करोड़ रुपए, 81,177 करोड़ 97 लाख रुपए अनुमानित है। ठीक है, कि इतना अनुमानित हमारा राजकोषीय घाटा हो जाएगा, जो कि पूरे वर्ष के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी पूरी जीडीपी का 3.96% है। और ये जीडीपी किसकी, ये जीडीपी उत्तर प्रदेश की। यानी ये जो घाटा है जिसे हम डेफिसिएट बोलते हैं, ये जो घाटा है यानी ये डेफिसिएट है, वो यूपी जीडीपी का कितना रहेगा, 3.96% रहेगा। ये नोट डाउन करते जाइए, ये सभी बिंदु आपके लिए पेपर जो कि लेखपाल का और पीईटी का दोनों जो पेपर हैं उन दोनों पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नोट डाउन करते जाइए। अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया है। बजट में सेफ सिटी योजना के तहत लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज के लिए 523 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।
सेफ सिटी के लिए, सेफ सिटी। और ये सेफ सिटी किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? वुमेन सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ सिटी बनाई जाएंगी। सेफ सिटी में कौन कौन आएगा? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सेफ सिटी के अंतर्गत नहीं है, सेफ सिटी योजना के अंतर्गत नहीं है, ठीक है, या कौन सा है? तो कौन कौन है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज। बजट कितना दिया गया है, एलोकेट किया गया है? 523 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है 2022-23 में सेफ सिटी योजना के लिए। गॉट इट? नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है स्टार लगा के। अगला, कानपुर मेट्रो के लिए 774 करोड़ रुपए। मेरठ, बहराइच और कानपुर में एटीएस सेंटर खोला जाएगा। एटीएस, ठीक है, एटीएस कहाँ कहाँ? मेरठ, बहराइच और कानपुर में। कोविड में अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की मदद सहायता दी जाएगी। बजट में ये प्रावधान, ये ऐलान किया गया है कि जो कोविड में ऐसे बच्चे जो कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए हैं, जिनके पेरेंट्स का ये बहुत ही मतलब ये सही नहीं था, लेकिन जिनके पेरेंट्स का देहांत हुआ है कोविड की वजह से, और ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, तो उन बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह उत्तर प्रदेश सरकार देगी। ठीक है, ये बजट में ऐलान किया गया है। साथ ही साथ सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ग्रामीण प्रवेश आरडीएस, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मुहैया कराया जाएगा। कितने को? 8 लाख को। 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मुहैया कराने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। महाकुंभ की तैयारी के लिए 1100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जो महाकुंभ कहाँ होना है? प्रयागराज में जो महाकुंभ होना है, तो उसके लिए 1100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। और मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का ऐलान किया गया है। कहाँ खोली जाएगी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी? मेरठ में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोली जानी है। तो इस सभी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कानपुर मेट्रो के लिए 774 करोड़ रुपए, मेरठ बहराइच कानपुर में एटीएस सेंटर, कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान, सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, 8 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मुहैया कराया जाएगा, महाकुंभ की तैयारी के लिए 1100 करोड़ रुपए, मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता भी है कि मेरठ जो है, मेरठ में जो खेल सामान जो है वो ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, खेल सामान के लिए मेरठ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैं अपने आप को इससे हटाऊंगा स्क्रीन से, तब आप इसमें चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में अभी हटाता हूँ, फिर आ जाऊँगा। देख पा रहे होंगे पूरा पूरा। सबसे पहले है कि 75 जिलों में 75, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या खोला जाएगा? खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। खेलो इंडिया सेंटर्स फॉर यूथ, किसके लिए? युवाओं के लिए। ऐसे युवा जो खेलों में जाना चाहते हैं, जिनकी रुचि खेलों में है, उनके लिए खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे 75 जिले, यानी सभी जिले में। पीएम आवास योजना के तहत 50 लाख 42 यानी 42,000 आवास दिए गए, पिछले वर्ष दिए गए हैं, और आगे भी इसका प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है। ये बताए, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब बजट आता है तो बजट में पिछली जो उपलब्धियां होती हैं वो भी गिनाई जाती हैं कि पिछले वित्त वर्ष में हमने क्या किया है। जैसे 2020-21 में, 2020-21 वित्तीय वर्ष में जो जो उपलब्धियां रही हैं वो भी उनका भी संदर्भ लिया जाता है कि हमने पिछले वित्त वर्ष में क्या क्या किया है और अगले वित्त वर्ष में इसके लिए हम क्या करेंगे। तो पिछले वित्त वर्ष में यानी 2020-21 में 50,42,000 प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये कमेंट में आपको बताना है। मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। खेल यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है आगामी बजट में। 2022-23 में खेल यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि कहाँ बनाया जाना है, खेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जानी है? मेरठ में। उसके लिए कितने बजट की व्यवस्था है? 50 करोड़ की। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी यानी खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास हेतु स्किल इंडिया जो प्रोग्राम चलता है, स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए, स्किल इंडिया के लिए कितना? स्किल इंडिया के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और प्रदेश के समस्त जनपद में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। जरा ध्यान से देखिए, साइबर हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प
डेस्क यानी जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं उन सबके निपटारे के लिए साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है प्रत्येक जनपद में, सभी जनपद में। जो कि आपके साथ फ्रॉड हो जाते हैं ना, पैसे कट जाते हैं, एटीएम का पिन पूछ लेते हैं और वो फिर पैसे काट लेते हैं, तो उन सब के लिए और भी तमाम तरह के जो साइबर क्राइम होते हैं उन सबसे निपटने के लिए साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है प्रत्येक जिले में। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की जा रही है, की गई है इस बजट में। ठीक है, फिर से देखिए, 1 मिनट में थोड़ा इरेज करता हूँ, चीज़ों को इरेज करता हूँ, तब आप थोड़ा सा क्लियरली देख पाएंगे। अ, अगर हम बात करें महिला सामर्थ्य योजना, तो महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था की जा रही है। बेटी पढ़ाओ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत यूपीएसईई जो कि इंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यूपीएसईई 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी एवं एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे। एससी एसटी और सभी 2018 की जो 100 टॉपर छात्राएं हैं उन सभी को लैपटॉप दिए जाएंगे। ठीक है, और बिंदु है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, जो कि 14 सितंबर 2019 से प्रदेश में लागू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है, दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांग होने की दिशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। और इस योजना के लिए यानी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 2022-23 के बजट में 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। किसके लिए? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए। वित्त वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? ये किसके लिए? ये किसान या कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कितने की 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। जरा नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, 15,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के हेतु 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्टार लगा लीजिए इस पर, दोनों पर स्टार लगा लीजिए, दोनों पर स्टार लगाइए। वित्त वर्ष 2022-23 में 15,000 सोलर पंप। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगामी 3 जून को इन्वेस्टर समिट की जो तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। 3 जून को क्या होना था? इन्वेस्टर समिट। ठीक है, जो हो भी गया है। अब चूंकि ये जो बजट था वो 26 मई को पेश किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 26 मई को ये बजट पेश किया गया था। 26 मई 2022 को ये बजट पेश किया गया था। इससे पहले का जो बजट था वो फरवरी में पेश किया गया था। इलेक्शन होने के बाद ये दोबारा फिर से बजट पेश किया गया है। 26 मई को बजट पेश किया गया था और उसमें बताया गया था कि 3 जून को जो इन्वेस्टर समिट होगा तो उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है उसे धरातल पर, यानी जो भी प्रस्ताव हैं वो धरातल पर उतारे जाएंगे। ठीक है, आगे कुछ और बिंदु हैं। कुछ बिंदु अगला है कि विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, धनवंतरी हेल्थ पार्क, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, IIT GNL ग्रेटर नोएडा में खोला जाएगा। ये GNL ग्रेटर नोएडा। फिल्म सिटी की स्थापना ये भी ग्रेटर नोएडा में की जाएगी। ठीक है, फिल्म सिटी की स्थापना भी ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। मेगा फूड पार्क ये भिन्न भिन्न स्थानों पर खोले जा रहे हैं। ट्रांस गंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेंट पार्क, लॉजिस्टिक हब, अपरेरल पार्क, टॉय पार्क, हस्तशिल्प पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्रियां, इन सभी के लिए यानी आदि के संबंध में द्रुत गति से कार्रवाई प्रचलित है, यानी इन सभी में और तेज गति लाई जाएगी। इन सभी में और तेज गति लाई जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन सभी के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया है वो सभी इसमें संदर्भित नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो भी जितनी भी ये सभी योजनाएं हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, ये सभी प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के यानी यूपी गवर्नमेंट के ये सभी प्रोजेक्ट हैं। तो इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको घर से ये देख लेना है कि ये सभी प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट किस शहर में खोला जा रहा है। जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क की अगर हम बात करें तो मेडिकल डिवाइस पार्क किस किस शहर में खोले जा रहे हैं, बल्क ड्रग पार्क किस किस शहर में खोले जाएंगे। इन सभी पार्कों के, इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको घर से होमवर्क में आपके लिए, अब थोड़ा बहुत होमवर्क तो आपको भी करना पड़ेगा। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर पूरी सारी चीज़ें आपको वीडियोस में मिल जाती है ना तो फिर ना घर पे फिर आप कुछ नहीं करते हैं, तो घर पे भी आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। ये होमवर्क है, मैं किसी लाइव इंटरेक्शन क्लासेस में आपसे इनमें से प्रश्न पूछूंगा। जैसे जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं वो सभी प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ खोला जा रहा है। ठीक है, आइए कुछ और चर्चा करते हैं। इन सब की मैं चर्चा कर चुका हूँ, ऊपर वाली चीज़ों की यहाँ तक हो चुका है हमारा चर्चा।
और क्या क्या है, यहाँ से हम शुरू करते हैं कि पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु जो संचालित जो परियोजना है, तो इसमें एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP को और प्रभावी करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को और इफेक्टिव करने के लिए इसके क्रियान्वयन करने से पहले होने वाला जो निर्यात है वो 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी ये बताया है 2020-21 में बताया है कि ODOP से जो हमारा व्यापार हुआ है, जो हमने एक्सपोर्ट किया है, तो इसका प्रभाव इतना रहा है कि हमारा इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, पहले ये 88,000 करोड़ रुपए थे, ठीक है, अब कितना हो गया है 1.56 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसमें ये चेंजिंग आई है, तो ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अब थोड़ा मैं आपको खुद को दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम चर्चा भी करते हैं। अब देखो अगला है ईपी बजट में खास क्या क्या रहा है, इस बार क्या क्या चीज़ें खास रही हैं। अगर हम बात करें ईपी बजट में क्या क्या खास रहा है, तो ईपी में जल्दी ही 5 नए एयरपोर्ट का ऐलान किया जाएगा, जिसमें जेवर एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में अब ये 5 नए एयरपोर्ट कौन कौन से हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, यानी इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उन सभी के बारे में आपको पता करना है घर से, ठीक है। मैं लाइव क्लास में आपको पूछूंगा, किसी भी ग्रामीण प्रवेश की क्लास में पूछ लूंगा। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की घोषणा की गई है। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की कार्य योजनाओं पर जोर। इसके अलावा गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान करने का दावा किया गया है कि इस बार सबसे ज़्यादा गन्ना किसानों का भुगतान किया गया है। 3 करोड़ श्रमिकों को भुगतान करने का ऐलान किया गया है, 3 करोड़ श्रमिकों को, ठीक है, 3 करोड़ श्रमिकों को भुगतान करने का ऐलान किया गया है। गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। जेवर पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा। तो ये चीज़ें थी आपके ईपी बजट से खास, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों में जरूर फैलाएं। ईपी पीईटी का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं सितंबर में, या लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं आप आगामी 24 जुलाई को, दोनों पेपर के लिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोनों पेपर के लिए वीडियो आपको काम आने वाली है। तो अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो का पीडीएफ आप सफलता ऐप से ले सकते हैं। वीडियो के पीडीएफ के साथ साथ सफलता ऐप से मॉक टेस्ट, ई बुक और तमाम तरह के पीडीएफ नोट्स भी आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। उनका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमारा मोटो है साथ रहेंगे सक्सेस तक। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को खत्म, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी सफलता के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।